आप सभी का मंगल और नमस्कार। दाम्पत्य जीवन में घुटन, ये घुटन आगे चल के भयंकर हो जाती है। जब काफ़ी बढ़ जाती है तो फिर टूटन भी शुरू हो जाती है, दरार पड़ जाती है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं स्त्रियों को लूँगा और स्त्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा आपके पति क्यों कई बार क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक संतापित रहते हैं, या यूं कहिए कि बस वो कई तो बोलते नहीं है, कई क्रोधित रहते हैं, कुछ का स्वभाव होता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको बाइफरकेट करके चल रहा हूँ, वर्गीकरण करके चल रहा हूँ। स्त्रियों का अलग वीडियो है और एक पुरुषों का अलग वीडियो रहेगा। आप लोगों के द्वारा क्यों होते हैं? आप लोगों के द्वारा इसलिए होते हैं कि आप, अगर वो क्रोधी है तो आप भी क्रोध हो जाते हो। वो अगर आपसे कोई बात ज़्यादा नहीं करते तो आप भी बस अपना तिरछा तिरछा चलोगे। आपको क्या कहते हैं, वो आते के साथ ही अगर आपकी किसी बात का प्रॉपर जवाब नहीं देते, या और कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा होता है, कुछ भी बातचीत बहुत सारी होती है आने के बाद, ऑफिस से अपने कार्यस्थल से आने के बाद, तो आपकी त्योरियां चढ़ी रहती है। कई बार आप बोल तो नहीं पाते, लेकिन आपके एटीट्यूड, आपका अंदाज ऐसा हो जाता है जिसके कारण से सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि हाँ, इसका मुंह चढ़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि उसको समझ में नहीं आता। आपको उससे, उसके अंदाज को देखते हुए, उसकी और कोई बातों को देखते हुए, कोई भी नकारात्मकता आप उसको पकड़कर और उससे इतना खींच जाती हैं, इतना चिढ़ जाती हैं कि अल्टीमेटली आपके दिल दिमाग में उसके प्रति धीरे धीरे नफरत बनने लगती है। उसके परिवार के प्रति नफरत बनने लगती है। उसके परिवार में जो भी लोग हैं उस चार दीवारी के अंदर कैसे पार पड़ेगा जी, मुझे बताइए आप। आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। आप स्त्रियों को ही कोमल स्वभाव का बनाया है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपना मुस्कुराते हुए, कैसे भी, चाहे वो क्रोधी हो, कैसा भी हो, आपसे कम बात करता हो, नहीं करता हो, या हमेशा रफ ढंग से करता हो, तब भी आप अपना जैसे मुस्कुराते हुए अपना आप अपना कार्य करते चलो। आप शो मत होने दीजिए, याद रखिए, क्योंकि रहना तो आपको उन्हीं के साथ ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे। या तो अगर आप बिल्कुल अलग होना चाहती हैं फिर तो बात ही अलग है, लेकिन रहना भी उनके साथ है। और फिर ये सारी चीज़ें, तो फिर आपके अंदर भी तो कुछ कलाकारी होनी चाहिए ना। कलाकारी क्या चीज़ की? अरे भाई, स्त्री हो आप, उसकी पत्नी हो। आपके अंदर मनाने की कला होनी चाहिए, रिझाने की कला होनी चाहिए, पटाने की कला होनी चाहिए। कोई भी शब्द आप लीजिए, सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप भी बराबरी में चलें, क्यों? अगर इसके अंदर ही अहंकार है तो मेरे अंदर भी है। ये भी काम करता तो मैं भी करती हूँ। मैं कौन सा कम हूँ, बल्कि मेरी तो पगार इससे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। मेरे के भावना यहाँ पर यह है कि आप इस तरह से कहकर अपने आप को आप बचाव नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुषों के अंदर सोचने की शक्ति और कुछ उनका स्वभाव स्त्रियों से बिल्कुल दिन रात का अंतर होता है। स्त्रियां जहाँ भावुकता के धरातल पर खड़ी रहती हैं, एक ममता में होती हैं, एक दुलार में होती है, वहां पे पुरुष के अंदर बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो कि इसी तरह के होते हैं। बाकी सभी पुरुष अपने आप में ऊपर चाहे कितने सौम्य दिखते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंदर उनके अंदर एक एक अप्रत्यक्ष रूप में कठोरता होती है। उदाहरणतः कई पुरुष अपनी बातें नहीं बताते स्त्रियों का, अधिकांश पुरुष कोई बात नहीं बताएंगे, वो घर में किसी को नहीं बताते। कुछ पुरुष ऐसे तो जब अपनी माँ से बात कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं करते हैं। माँ बहन जो भी है, कैसे पार पड़ेगी? या फिर वो किसी ने कहते वन मैन शो होते हैं, बस जो उन्होंने फाइनल कर दिया। कोई एक आध बार बस हल्की फुल्की कोई सलाह ली तो आपसे ले ली, वरना वो भी नहीं ली। हमेशा घर में एक प्रेशर बनाए चलते हैं आप पर, परिवार पे तो होता ही, आप पे भी बनाए चलते हैं। आप डरी सहमी रहती हैं। आप चाहे भले ही डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आप बहुत सफल बिजनेस वुमेन हो, व्यापारी हो, उसके प्रोफेशनल हो, सी आदि, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस केवल ये है कि पत्नी है, पत्नी का मतलब स्त्री है, वो अपने स्टाइल से चलेगा। औरों के लिए वो देवता है, सबके लिए। लेकिन घर के अंदर मालूम पड़ता है उसकी कठोरता एक अलग अंदाज में होती है। कई लोग क्या होते हैं, बहुत तेज तरार होते हैं। लेकिन मेरी भावना यहाँ पर यह है कि आप स्त्री होकर आपने क्या करा?
आपने उन रूठे हुए को या गुस्सैल को कैसे आपने प्यार से मनाया, नहीं मनाया, या आप कैसे उसके आगे पेश आती हैं। आप भी उतने फुनक के खड़ी हो जाती हैं, रूठ के खड़ी हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, चेहरे पे आपके एक अलग से खिजलाहट, त्योरियां चढ़ जाती हैं। आप जल्दी से उस कमरे में जाना नहीं चाहती जहाँ पे आपके पति होते हैं, बस अपने काम से काम लगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या। फिर ध्यान दीजिए, गलत नहीं हो आप, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको मालूम होता है, लेकिन चूक ये हो रही होती है कि हमारे को परमात्मा ने बनाया इसलिए, हमें उनकी कमियां ढूंढने के लिए नहीं बनाया कि हम कमियां ढूंढ के बराबरी का मुकाबला करें। हमें इसलिए बनाया कि हम अपने तन मन से, कोमल तन मन से हम उनको बहुत सुकून दें, रिझाएं, उनसे बातचीत करें। अगर नहीं करते, कम बोलते, कोई बात नहीं, हम मुस्कुराते रहे, क्योंकि हर पुरुष समझता है आखिर कभी न कभी तो उसका दिल पिघलता है। अगर कोई बहुत कठोर होता है या गुस्से वाला, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पिघलता। अपनी बात को रखने का भी एक तरीका होता है। जरूर नहीं कि आपने आती थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर अपनी बात कोई रखनी चाहिए, या आपने उनका मूड बेमूड देख के, क्योंकि मूड तो देखते ही नहीं, हमें मूड देखना नहीं आता, हमें मनाना नहीं आता, तो कैसे पार पड़ेगी। हमें रिझाना नहीं आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जिनके पुरुषों को अपनी स्त्रियां सजी धजी चाहिए, हर एक चीज़, तो वो उनका एक रोना ये रहता है, स्त्री को क्या करोगे सजा धजा के घर के अंदर, मेरे को तो पसंद नहीं है, मैं तो सिंपल रहती हूँ, मैं तो सादी रहती हूँ। अरे भाई, आप पति के लिए तो आए हो, पति के लिए कुछ कर लो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। पतियों के लिए कुछ करोगे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, ठीक है ना। तो और किसके लिए करना है आपको, अगर वो जो चीज़ चाहता है वो करो ना। हम उसमें कच्चे पड़ जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं उसके अंदर। हम इसी प्रकार से हम और भी एक चीज़ करते हैं, हमें जब मतलब होता है तब क्या कहते हैं, हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, उसके बाद हम भी फिर उसी तरह से फिर हो जाते हैं। आपके हर एटीट्यूड, आपका अंदाज जो है वो हर चीज़ को बयां करता है कि आपके अंदर कितना क्रोध आ रहा है, कितना आपके अंदर नफरत पैदा हो रही है, खिजलाहट पैदा हो रही है। घर के सभी व्यक्ति आंकते हैं। कई बार आप यही तो कहेंगे ना, हम तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से मारते हैं रोज सबको। आपकी बॉडी लैंग्वेज सब दिख जाता है। याद रखिए, जैसे ही आपकी तरंगे चलेंगी मस्तिष्क में किसी के प्रति, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपसे टकराती रहेंगी। वो आपको वो क्या कहते हैं, सामने वाले में वही वही चीज़ है, प्रकृति का नियम, वही आप भाव उसके अंदर पैदा होने लग जाएंगे। तो इसीलिए दाम्पत्य जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ पर गौर करिए, स्त्री ही सबसे ज़्यादा संभाल सकती है, वही पुरुष को उठा सकती है, वही गिरा सकती है। उत्थान और पतन का कारण हर पुरुष के पीछे एक स्त्री ही होती है। अगर पत्नी है तो पत्नी, माँ है तो माँ, लेकिन जब शादी हो जाती है तो पत्नी, और एक पत्नी ही अपने पति को उसकी माँ से ज़्यादा जानती है, समझती है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिए कि आप बजाय हर चीज़ में, और एक और भी चीज़ है, मैंने बहुत देखा, अब तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि मैंने कहा ना 10 साल तो मैंने वैसे ही नाम लिया, मेरा 26 साल का तजुर्बा है कि स्त्रियां इतना ज़्यादा टोका टाकी करती हैं, इतना ज़्यादा टोका टाकी करती हैं, हर चीज़ में तुमको क्यों का जवाब चाहिए, हर चीज़ में स्पष्टीकरण चाहिए, ताल ठोक के बहस में तैयार हैं। मतलब हर चीज़ में क्यों, किस लिए टोका टाकी, नुक्ताचीनी चलती रहेगी, केवल किस लिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बराबरी की हूँ। आपको ये नहीं कहा कि आप बराबरी की नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहने जा रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन एक चीज़ अलग होती है। इसमें स्त्री का कोमल होकर, थोड़ा झुक कर, थोड़ा तरीके से चल के उसको मनाना, रिझाना, उसके परिवार को और उसको सबको एडजस्ट करके चलना, वही स्त्री धर्म होता है, वही स्त्री का कर्तव्य होता है, वही स्त्री सबसे सफल होती है। और जहाँ बराबर की फाइट चले, कमियां निकालो सबके बारे में, उसको उसके बारे में कहो, उसको उसके बारे में कहो, मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, मैं तो क्या कहते हैं सच चाहिए मेरे को, तो मैं तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती, तो इससे तो फिर परिवार ही टूटता है जी। हर आदमी को आपके हिसाब से तो होगा नहीं। अपनी जो खून, अपने बच्चे होते हैं खुद के पैदा किए, वो भी अपने हिसाब से सारे नहीं होते हैं। अल्टीमेटली जब हम बड़े होते हैं उनके आगे झुकना पड़ता है। तो ऐसे में वो पुरुष कहाँ जाएगा, आप ये बताइए, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। वो बड़ा मायूस हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई लोग तो बहुत गंभीर होते हैं, उदासीन होते हैं, या नीरस टाइप के भी कह लीजिए, तो हम भी उसको उसके हाल पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहना, जो मैं क्या कर सकती हूँ।
कोई बात नहीं जी, वो तो ऐसा ही है। आपने अगर आपने बहुत भरसक प्रयास कर लिया, कई साल भी हो गए आपको, वो आपके हिसाब से नहीं ढला या थोड़ा बहुत ढला है, कोई बात नहीं, आप इसको अपनी नियति मानिए ना। या वो बहुत क्रोधित है, बहुत तेज है, सब कुछ है, आप नियति मान लीजिए मेरे प्रारब्ध में तो यही है। तो बार बार क्यों रोना? कोई पूर्व जन्म में आपने भी कुछ ऐसा करा होगा, जब भी तो इस जन्म में मिला। और क्या पूर्व जन्म की जो क्या कहते हैं थ्योरी, वो यही तो है कि कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो रह गया वो अगले जन्म में मिलेगा, चाहे हमें मालूम हो चाहे नहीं हो। ये बात सही है कि किसने पिछला देखा, कौन अगला देखेगा, लेकिन फिर ये चीजें कैसे होती हैं? ये इसीलिए होती हैं, ये कर्म फल। तो कुछ तो नियति को स्वीकार तो करेंगे, भगवान पे आस्था रखेंगे। हम खाली कहते कहते हैं, लेकिन हम एक स्पेशल पाठ करना, सब कुछ जाप करना, बैठ के अपने जो भी इष्ट, आप जिसको भी देवी देवता को मानते हो, हम सही ढंग से नहीं कर पाते। जो करते हैं तो उनके साथ भी एक दिक्कत रहती है कि वो करने के बाद भी फिर यूँ सोचते भाई मेरे को तो हंसी मजाक ज़्यादा करना नहीं, ज़्यादा बातें करनी नहीं। एक्चुअल में स्त्रियों को भी चुगलबाजी नहीं आती है। एक मतलब दाम्पत्य जीवन, हंसी मजाक, हंसना करना, सब कुछ करना, कुछ चीज़ों को थोड़ा ट्विस्ट करके चलना, मतलब एक प्रकार का डिप्लोमेसी। मतलब यहाँ डिप्लोमेसी का तो वैसे तो बहुत एक व्यापक रूप हो गया, राजनीति नहीं कह रहा मैं, मतलब थोड़ा सा टैक्टिस आनी चाहिए। टैक्टिस जिसको बोलते हैं ना, एक तरीका, एक व्यवहारिक जिसको बोलते हैं, वो आना चाहिए, तभी जाके पार पड़ेगी। उसी का पुरुष खुश रहेगा। इसलिए तो कहा है, मनोविज्ञान में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि जो स्त्री पति को सुबह माँ की तरह दुलार करे, दिन में बहन की तरह प्यार करे, रात में पति चंद्र व्यवहार करे, वही स्त्री सबसे कुशल मानी जाती है। उसके हर चीज को सहते हुए, उसको समझते हुए, समझदारी की बात रखे। बस एक बार रख दो, बार बार क्यों दबाव देना ना, उसको भी समझ, फिर उसको धीरे धीरे समझ आए कि मेरी स्त्री तो बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है, उसकी सलाह भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलती, वो एक बार बोलती है। हाँ, आप अपने तरफ से हंसी मजाक करने का कोई मौका मत छोड़ो, वो धीरे धीरे सब ढल जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़े से बहुत कुछ समझ गए होंगे। मेरी मंगल कामनाएं, नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, पतियों के आगे घर की बातें नहीं करनी जब तक कोई गंभीर बात नहीं हो। उनके परिवार के किसी सदस्य के बारे में नहीं बोलना जब तक कोई गंभीर बात नहीं हो। इस चीज़ पे गौर कर लीजिए आप, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ें लेडीज टॉक टाइप हो जाती, हम मर्द लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातें नहीं रखनी, बच्चों की, सास ससुर की, परिवार की, और कोई और कुछ नहीं। अपने लेवल पे सलटिए। बहुत कोई दिक्कत वाली बात हो, कोई बड़ी बात हो, उसको आप पति को बताते हुए अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। इस चीज़ पे गौर करिए। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।